हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का, जो आपका एग्जाम होने वाला है 20 अप्रैल इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं आज हम लोग। इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लैंग्वेज सब्जेक्ट में हम लोग अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाले। मात्र आपके पास एक रात का समय है। एक रात में देखिए आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप तैयारी कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में अच्छा नंबर लाने में हेल्पफुल प्रदान करेगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग का जो मॉडल सेट है, मॉडल सेट 5 सेट ऑब्जेक्टिव का है और 5 सेट सब्जेक्टिव का है, यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 का है। ठीक है, तो आप अभी कम से कम इस रात में 10 ये कम से कम पहले कंप्लीट कर लीजिए। 10 अगर कंप्लीट है तभी आप अनदर क्वेश्चन की ओर बढ़िए, यानी कि VBA वगैरह, जो कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा कि VBA क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है वो है। तो इससे पहले आपको क्या करना है, जो मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले अच्छी तरीके से बना लीजिए। जब उस क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तब आप बाहर के क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए। ठीक है, लेकिन अभी हम फोकस कम से कम पहले ये 10 सेट कर लें, क्योंकि अभी जितने सारे एग्जाम आप दिए तो आपको अनुमानित हो गया है, लगभग पता चल गया है कि आपका एग्जाम जो है वो कहाँ से टच कर रहा है और कितना कहाँ से किसके अंदर में आ रहा है। तो एक दो क्वेश्चन है, जो एक दो क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आपको सेट कंप्लीट कर लेना है। आपका सेट कंप्लीट कर लेना है, तो आपका जब सेट आने की 5 सेट ऑब्जेक्टिव और 5 सेट सब्जेक्टिव का हो जाएगा दोस्तों, तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बहुत बच्चे क्या करता है कि सेट भी देख रहा है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख रहा है कि ये बनाएंगे, ये पढ़ेंगे, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसके चक्कर में वह ना ही तो सेट कंप्लीट कर पा रहा है और ना ही वो अदर क्वेश्चन को भी VBA के रूप में कंप्लीट कर पा रहा है, केवल वह देख रहा है। तो देखने से कोई काम नहीं होगा दोस्तों। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा। तभी मात्र आपके पास रात का समय है, इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं कि आपके पास जो भी समय है उसमें आप सेट में पहले लगा दीजिए। अगर सेट कंप्लीट है तब तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा सेट दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, दूसरा पॉइंट में है कि समरी, जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो पूछा है बुक से और सब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन पूछा है बुक से, आप केवल उसका अगर कुछ नहीं कर पाते हैं, अगर आपको बढ़िया से कहानी का पता नहीं है कि कहानी क्या है, तो उसका सारांश यानी कि उसका समरी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। केवल समरी पढ़ लीजिए, उसके बाद उसी से आपका हर तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोस्तों वो भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समरी, जो क्वेश्चंस आपका एग्जाम में, मतलब जो सेट है आपके पास, सेट में जो क्वेश्चन पूछा है बस उस क्वेश्चन का आप समरी देख लीजिए, इतना काफ़ी है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कि क्लियर राइटिंग। देखिए, आप लैंग्वेज का काम कर रहे हैं, एक लैंग्वेज के रूप में लिख रहे हैं, सब्जेक्ट लिख रहे हैं। भाषा में क्या होता है कि देखिए एकदम क्लियर होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लियर लिखने के चक्कर में सारा क्वेश्चन छूट जा रहा है। आपको 50% क्वेश्चन एकदम पूरा बढ़िया से एकदम घुमा के लिख रहा है और क्वेश्चन छूट गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कोशिश यही रहेगा कि शुरू का 4-5 पेज जो है, 6 पेज देख सब्जेक्टिव का, जो 4-5 2-3 पेज 4 पेज जो रहेगा बढ़िया से 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का, वो 3 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर का, उसको अच्छे तरीके से आप क्या कीजिए, थोड़ा सा बढ़िया से राइटिंग लिखिए। उसके बाद लास्ट में तो सभी टीचर भी जानते हैं कि क्या है कि थोड़ा सा समय के अभाव के कारण से अगर कोई बच्चा के पास समय नहीं बचता है तो वह स्पीड से लिख देता है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि देखिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर बोला कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दीजिए दोस्तों, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। देखिए काहे नहीं छोड़ना है, देखिए क्वेश्चंस क्यों नहीं छोड़ना है, ये बात को समझिए। अगर आप 5 नंबर का क्वेश्चन, तो सबसे लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। 5 नंबर क्वेश्चन में आप अगर ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है 5-5 नंबर का, 5 5 5, उसमें से आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बना रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बना रहे हैं, तो कितना नंबर आपको, मुश्किल से 4 ही नंबर मिल सकता है दोस्तों। ये गणित नहीं है कि आप थोड़ा सा लैंग्वेज भी, अगर राइटिंग कम भी बैठेगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेगा, ऐसा भी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ 5 में से 4 बहुत ही सुंदर लिखिएगा तब 4 मिलेगा, लेकिन फुल का फुल तो नहीं मिलेगा। अब इसमें लगा दिए आप पूरा समय, अब ये इसके चक्कर में एक क्वेश्चन छूट गया। अब समझ लीजिए कि अगर इसमें हम थोड़ा सा जल्दी लिखते हैं तो मान लीजिए इसको हमको 3 ही नंबर दिया, अब इसमें हमको 3 नंबर देगा, तब 3 3 6 नंबर, आप 4 नंबर के लिए बहुत सारा मेहनत कर दिए। और जो आदमी थोड़ा सा कम लिख करके अगर 3 नंबर लाता है तो वह 6 नंबर ले आता है दोस्तों। तो 6 नंबर जो आता है वो आपसे 2 नंबर ज़्यादा ही रहेगा। तो इस तरह से क्या करना है कि क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, मतलब वो ये देखिए मान लीजिए लास्ट वाला क्वेश्चन छोड़ दिए हैं तो 5 नंबर आपका पक्का गोल हो गया। अगर कुछ लिखते हैं तो 2 नंबर 3 नंबर जो भी मिलता आपको, 2 नंबर ही काहे नहीं मिलता, लेकिन मिलता तो सही,
लेकिन आपको क्या करना है कि इसीलिए सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, साथ ही साथ ये लास्ट बार हम बोलना चाह रहे हैं कि कम से कम मॉडल सेट सब कर लीजिए दोस्तों। मॉडल सेट बच्चा क्या करता है, देखिए वीवीआई क्वेश्चन के चक्कर में पड़ जाता है। वीवीआई क्वेश्चन ये पढ़ेंगे तो ये हो सकता है ये आएगा, हो सकता है ये आएगा, तो इसके चक्कर में आपके दिमाग में कितना बस रहा है वो सब चीज़ मैटर करता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, देखिए राइटिंग सेक्शन भी है, आपको ग्रामर सेक्शन भी है और आपका पैसेज वगैरह भी है, सबको उतना ही पढ़िए, एक तरीके से पढ़िए। आपको क्या करना है, उस सब क्वेश्चन से नंबर उठाने लायक हैं। तो जहाँ पर आपको दिक्कत होता है उसको फिर देखें, ऐसा नहीं कि आप नहीं जान रहे हैं तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाइएगा, ऐसा भी नहीं करना है। इधर जो मन करता है आपको लिख के आइए। तो फिर देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन है जो पैसेज से रिलेट करता है, क्या एक पैसेज तो अनसीन रहता है, लेकिन एक जो पैसेज रहता है आपका बुक से रहता है, बुक का पैसेज बनाया हुआ रहता है, पोयम से रहता है, तो उससे भी क्वेश्चंस वहाँ पर पूछ देता है दोस्तों। उससे भी आप हिंट लेकर के क्वेश्चंस का आंसर भर सकते हैं, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन आप कीजिए, बस इतना ही काम करना है दोस्तों, आपको अच्छा नंबर थोड़ा मिल जाएगा, ठीक है। आप वीवीआई के चक्कर में रहिएगा तो वीवीआई के चक्कर में आप बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपके दिमाग में उतना लोड नहीं हो पाएगा। लेकिन आप सेलेक्ट कीजिए, आप पहले मॉडल सेट जो आपके हाथ में बढ़िया से है मुट्ठी में, उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप इधर उधर के क्वेश्चंस देखिएगा दोस्तों। लेकिन आज भर कम से कम जो आज लास्ट है तो जाते जाते एक बार एग्जाम जाते थे एक बार क्या कीजिए, ये दोनों सेट मतलब 5 सेट ऑब्जेक्टिव और 5 सेट सब्जेक्टिव, 10 सेट आपका हो जा रहा है दोस्तों। 10 सेट आने के बहुत सारा क्वेश्चन हो जा रहा है आपका, 400 तो 200 हो जा रहा है आपका ऑब्जेक्टिव और 100 तो आपका हो जा रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपके पास 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन समझ रहे हैं आपको, बहुत सारा बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। तो इतना क्वेश्चन आप कर लीजिए बढ़िया से, एक भी क्वेश्चन तो आपका नंबर अच्छा ग्रो करेगा दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में।